अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शब बराअत है और शब बराअत में 5 काम हम में से हर मुसलमान मर्द और औरत करने की ज़रूर कोशिश करें। यूँ समझ लीजिए कि ये 5 काम आज आपको हर हाल में करना है। अगर आप ये 5 काम कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह शब बराअत की फ़जीलत ज़रूर बिज़रूर हम लोगों को हासिल हो जाएगी। वो 5 काम कौन कौन से हैं? पहला और सबसे इम्पोर्टेंट काम जिसको आपको मिस नहीं करना है चाहे कुछ भी हो जाए, वो है इशा और फजर की नमाज जमात के साथ। इशा की तो अक्सर लोग पढ़ लेते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो जमात के साथ नहीं पढ़ते। तो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ना ये तो आसान होगा, लेकिन फजर की नमाज कई लोग मिस कर जाते हैं क्योंकि रात भर जागना है। तो जागते 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 फजर में जाके जो है ना, आदमी की हिम्मत टूटने लगती है, नींद गालिब आ जाती है और बहुत सारे लोग सो जाते हैं। फिर तो नींद में आदमी का हाल बेहाल हो जाता है। अगर नींद बहुत ज़्यादा आ रही हो, पूरे दिन हम लोग काम कर रहे हैं, फिर रात को जागना है, तो इसलिए बहुत एहतिमाम इस बात का करना है कि इशा की और फजर की नमाज हमारी जमात के साथ हो। ये नहीं होना चाहिए कि आप फजर में सोते रह गए थे, नमाज मस्जिद में हो गई, आप उठे जल्दी से घर पे पढ़ ली। नहीं, आपको जमात के साथ पढ़नी है मस्जिद में जाके। मर्द हजरात को, ख़वातीन तो घर में ही पढ़ेंगी। इसका फ़ायदा क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ ले और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ ले तो उसको पूरी रात इबादत करने वाले के बराबर सवाब मिलता है। इतनी बड़ी फजीलत है इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ने की। तो आप नींद आ रही है, बीच बीच में थोड़ा सो लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपकी इशा की नमाज और फजर की नमाज जमात के साथ ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप गौर कीजिए कि ये तो पक्का हो गया कि आप पूरी रात इबादत करने वालों के बराबर हमें सवाब मिलेगा अगर हम इशा और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लेते हैं। बाकी हम जाग के और एक्स्ट्रा इबादत करेंगे तो और फ़ायदा है। ठीक है, तो पहला काम। दूसरा काम है जितना भी जागें इबादत ज़रूर करें। हम लोगों की प्रॉब्लम यह है कि जागना है, जागने को ज़रूरी समझते हैं और जागने के लिए फिर क्या होता है? अब जाहिर सी बात है, सुबह से लेकर शाम तक आदमी काम करेगा, जॉब पे रहेगा, दुकान पे बैठेगा, बिजनेस करेगा या घर पे होमवर्क करेगा, काम कोई भी है, थकान होती है। जब शाम को आप घर पहुंचते हो और इशा के बाद का टाइम शुरू होता है, नींद आना शुरू हो जाती है। 12, 1, 2 पे जाके तो अच्छों की जो है ना गाड़ी डाउन हो जाती है, पेट्रोल ख़त्म, अब नींद आना शुरू होती है। तो जितना भी जागे इबादत ज़रूर करें। जागना ज़रूरी नहीं है। हम लोग ये समझते हैं शब बारात में जागना ज़रूरी है। अब जागने के लिए क्या करना है? चाय की टपरियों पे बैठना है, मेले ठेले पे जाके खाना पीना करना है, बाइक से इधर से उधर घूमना है, इस मस्जिद से वो मस्जिद, वो मस्जिद से वो मस्जिद, सड़कें नापनी हैं, रास्ते नापना है, गलियों में टहलना है, दोस्तों के साथ गप्पाजियाँ करनी है। ये नियत कर लीजिए कि जितना भी जागेंगे इबादत करेंगे। जैसे अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि बोलने वाला परेशानी में मुब्तला होता है, इसीलिए खामोश रहो, जब बोलो अच्छा बोलो। तो जागने वाला भी मुसीबतों में गिरफ्तार होता है। जब वो जागने की कोशिश करता है और दोस्त होते हैं तो इधर उधर की बातें होती हैं, गलत बातें भी होती हैं, और मेले ठेलों पे जाना होता है, चाय की टपरियों में बैठना होता है, बाज़ दफ़ा लड़ाई झगड़े के वाक़यात भी सुनने को मिलते हैं। तो आप ये सोच लीजिए, जागना है या फिर सोना है। जागना है तो इबादत करनी है, और ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रात जागो, थोड़ा सो भी सकते हो, सोना कोई मना नहीं है। अपनी ताकत के एतबार से आप जितना भी जागे उतनी इबादत करने की कोशिश करें, वरना मस्जिद में ही सो जाओ। आप बाहर सड़क पर टहलने की कतान ज़रूरत नहीं है, चाय की टपरियों पर बिल्कुल बैठने की ज़रूरत नहीं है, वरना घर जाओ, घर जाके चाय वाय पी के फिर मस्जिद में आ जाओ। ठीक है। तीसरा अहम काम, तहज्जुद ज़रूर पढ़ें। तहज्जुद की तो वैसे ही बड़ी फजीलत है, लेकिन तहज्जुद की नमाज जब शब बारात में हो तो इसकी फजीलत और बढ़ जाती है। इसीलिए ये रात अल्लाह से मांगने की रात है, गिड़गिड़ाने की रात है, अल्लाह के सामने अपनी झोलियों को भरने की रात है। अल्लाह ताला इस रात में बेशुमार गुनहगारों की मग़फ़िरत फरमाते हैं। तहज्जुद की नमाज हमारी मिस आज के दिन नहीं होना चाहिए। अगर आज के दिन भी हमारी तहज्जुद मिस हो जाए फिर क्या फ़ायदा जागने का। चौथा काम है दुआएं। दुआओं का खूब एहतमाम। यानी एक तो होता है इमाम साहब दुआ कराते हैं, वो तो दुआ है ही, एक वो दुआ के जिसमें हम मालिक के सामने अकेले में बैठ के गिड़गिड़ा रहे हों, क्योंकि अल्लाह को ऐसे ही बंदे पर जो अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता है प्यार आता है।
खूब गिड़गिड़ाए मालिक के सामने, खूब दुआएं मांगे, खूब अल्लाह से कहें या अल्लाह ये मसला, ये प्रॉब्लम, ये परेशानी, आज की रात दुआओं की रात बना दें। पांचवा काम जो करना है, इबादत करने की तरतीब बनाएं। आप ये ना देखें कि अभी मैं कुरान पढ़ूंगा फिर नमाज़ पढ़ूंगा, आप तरतीब बनाएं। तरतीब मतलब पूरी रात में मैं कितना जाग सकता हूँ। मान लीजिए आप 6 घंटे जाग सकते हो, तो आप इशा की नमाज के बाद थोड़ी देर इबादत करने के बाद सो जाओ, और फिर रात के आखिरी हिस्से में उठो जब तहज्जुद का टाइम होता है, क्योंकि 2 बजे से लेके 2, 3, 4 ये जो सहरी का टाइम होता है ना, ये बहुत प्यारा और ख़ूबसूरत टाइम होता है। तो आप ये देख लो कि आप पूरी रात जाग सकते हो, भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पूरी रात नहीं जाग सकते, हर आदमी को पता है, जैसे मैं 2 दिन जाग सकता हूँ, 2 दिन नॉन स्टॉप मुझे नींद नहीं आएगी। हाँ, 2 दिन के बाद फिर मैं भूल जाऊँगा कि आसपास क्या है, मैं लुढ़क जाऊँगा फिर। तो आप खुद सबको पता होता है, पूरी रात जाग सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना आप थोड़ा सो लो और थोड़ा सोने के बाद पूरी रात को अच्छे से गुजारने की कोशिश करो। जब आप सो लोगे तो तबीयत में एनर्जी आ जाएगी। आप इबादत की तरतीब बनाइए, थोड़ी नमाज़ें पढ़ लीजिए, थोड़ा कुरान पढ़ लीजिए, थोड़ा ज़िक्र अस्कार कर लीजिए, थोड़ा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, थोड़े इस्तिग़फ़ार, है ना, थोड़ा दुआओं के लिए टाइम निकालिए, थोड़ा क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लीजिए। इस तरह से आप पूरी रात को गुजारने की कोशिश कीजिए। तो ये 5 काम हैं जो हर मुसलमान को शब बारात में ज़रूर करना चाहिए। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।